तो अभी हम लोग इस चीज को देख रहे थे, तो ये मेरा बन गया। ठीक है, मैंने इस पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस डाल दिया, बॉर्डर रेडियस, और मैंने इसको बोला अप्रोक्स 5 पिक्सल्स और 7 पिक्सल्स कुछ भी रख देना। तो मैंने 5 पिक्सल्स रख लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर है बैकग्राउंड मतलब, वो मैंने इसे ऑरेंज रखा, ऑरेंज। तो ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया। नाउ बॉर्डर चाहिए नहीं मुझे, तो मैंने बोला बॉर्डर जो है इसका वो मुझे चाहिए नन। बॉर्डर ऊपरी से निकाल दीजिए आप, ये निकालिए यहाँ से। तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, नाउ तो मैंने इससे क्या बोला, इसमें जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऐसे। ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं व्हाइट कर देता हूँ, तो लिखा मैंने कलर एंड व्हाइट। फॉन्ट साइज अगर आपको इंक्रीज करना हो तो आप इंक्रीज कर लीजिए, देखिए फॉन्ट साइज, और आप लिख दीजिए 26 पिक्सल्स एंड सेव कीजिए, और देखिए बड़ा हो गया, ये बन गया। अब बटन्स की बारी है, तो बटन्स पे भी सेम वर्क होगा मेरा, जैसे मैंने वहां पे किया है। तो मैंने बटन के लिए भी कॉपी किया यहाँ से, और मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको किया पेस्ट। तो मैं इसे भी बनाता हूँ जैसे मैंने उसको बनाया। तो ये मेरा हो गया बटन। नाउ तो मैंने लिखा यहाँ पर, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी होना चाहिए, बैकग्राउंड ओनली बैकग्राउंड ऑरेंज, एंड उसका जो बॉर्डर है वो नन होना चाहिए। तो मैंने लिखा बॉर्डर नन, इतना मैंने करके इसको देखा, तो ये इतना हो गया। अब इस बटन को फिर से एक बार देखते हैं, मैंने देख लिया, और फिर से आते हैं, और इसका मैंने कलर जो है वो मैंने व्हाइट सेट कर दिया अगेन, एंड फिर से मैं देखता हूँ इसको, मैंने देखा ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसमें भी मैंने बॉर्डर रेडियस डाल दिया जो मैंने 5 पिक्सल्स का ऊपर डाला था, ऐसे। तो मेरा ये इतना तैयार हो गया। नाउ अब हम नीचे देखते हैं क्या करना है हमें। तो मैंने बोला सर्विसेज में जो मेरा H3 है, क्या है H3, मैंने उस पर बोला जो उसका फॉन्ट साइज है वो मेरा होना चाहिए अप्रॉक्स 30 पिक्सल्स, तो ज़्यादा 20 पिक्सल्स। मैंने कहा हाँ अभी ठीक आ रहा है। एंड उसका जो मार्जिन है वो मुझे चाहिए थोड़ा टॉप से अप्रॉक्स 10 पिक्सल्स का, तो नहीं कम लग रहा है मुझे, तो मैंने बोला 20 पिक्सल्स। फिर मैंने बोला एक बॉर्डर चाहिए मुझे, कहाँ पे बॉर्डर, तो मैंने लिखा बॉर्डर, BORD बॉर्डर, और मुझे बॉटम पे चाहिए तो मैंने बॉटम ले लिया। मैंने बोला 1 पिक्सल्स का चाहिए और ब्लैक कलर का चाहिए और सॉलिड चाहिए। इतना लिखने के बाद मैंने F5 किया तो ये आ गया। यहाँ पर भी है ग्रे कलर का है, 2 पिक्सल्स का में भी होगा, तो मैंने यहाँ 2 लिखा और मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज करके मैंने ग्रे डाल दिया, और F5 किया। तो कम लग रहा है तो आप 3 लिख दीजिए, और इसका जो बॉटम मार्जिन है वो भी मैंने थोड़ा सा ले लिया, सॉरी पैडिंग, पैडिंग। मैंने कहा इतना ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप इसे 10 कर लीजिए। मैंने कहा इतना ठीक है। अभी मैं इसको फिर से एक बार देखता हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, इसका जो पी है उसमें लिखा है स्मॉल तक, स्मॉल, ओके, ऑल राइट। देन मैंने इसमें देखा स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो मैंने बोला कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो मैंने बोला इसमें क्या बोला, जो मेरा पी है तो मैंने इसे कॉपी किया यहाँ पे और मैंने लिखा पी का जो फॉन्ट साइज है वो मैंने लिखा 12 पिक्सल्स, ऐसे। ठीक है, और F5 किया तो ये छोटा हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है इतना। अब मैं लर्न मोर को ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे लर्न मोर उसमें लिखा है इसमें भी लिख देता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी किया और मैंने इससे ए लिया और मैंने यहाँ पे लिखा कलर, कलर, और मैंने लिखा ऑरेंज, और मैंने बोला टेस्ट डेकोरेशन जो है उसका वो आप नन कर दीजिए, और मैं इसको देखता हूँ तो देखिए नॉर्मली सही हो गया मेरा नाउ। तो ये सब कुछ पूरा प्रॉपर हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा देखना है। तो ये बटन है तो मैंने बोला मार्जिन, और मैंने बोला टॉप से मुझे चाहिए 30 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया। अप्रोक्स ये पूरा हाइट इसका 60 है, 50 एंड अप्रोक्स 20, नो नो 50, 15। मैंने कहा अभी ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है। अब बचा वो सर्कल,
तो सर्कल को देखते हैं हम लोग। तो मैंने बोला सर्कल डॉट सर्कल, और मैंने बोला उसकी जो विड्थ है वो मान लीजिए 150 पिक्सल्स होनी चाहिए, और जो उसकी हाइट है वो भी मेरी 150 पिक्सल्स होनी चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज होना चाहिए, ऑरेंज 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 ऑरेंज। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आया, ठीक है। फिर मैंने बोला इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो होना चाहिए 50%, गोल चाहिए ऐसा, ठीक है। नाउ फिर मैंने इसको क्या बोला, इसमें बोला मैंने बॉर्डर, मैंने बोला अप्रोक्स मान लीजिए 6 पिक्सल्स का चाहिए मुझे, एंड नेवी कलर चाहिए और सॉलिड चाहिए। तो ये बॉर्डर आ गया मेरा, ठीक है। अब मुझे इस बॉल को उठा के, बॉल को नहीं मतलब सर्कल को उठा के ऊपर राइट कॉर्नर में प्लेस करना है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैं बोलूंगा टॉप 0 पिक्सल्स एंड इट विल बी राइट ऑल्सो 0 पिक्सल्स, और मैं F5 करूंगा। तो ये गायब हो गया। कहाँ गायब होके चला गया, देखो वो भाग गया वहां पे। आज हम लोग समझते हैं कि रिलेटिव एब्सोल्यूट क्या होते हैं। तो वो देखो क्या हो गया, पेज से बाहर भाग गया तुरंत, ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, पेज से बाहर नहीं आना, तुमको उस बॉक्स के बोला था, वो बॉडी पे नहीं बोला था मैंने। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसका पेरेंट है, ठीक है ना, पेरेंट को रिलेटिव करना पड़ेगा। तो इस सर्कल का पेरेंट है सर्विस कार्ड। तो मैं सर्विस कार्ड के पास चलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई तुम क्या हो, रिलेटिव हो। तो मैंने इसका पोजीशन जो था वो मैंने रिलेटिव डाला। जैसे रिलेटिव डालूंगा देखो क्या होगा, ये देखो अभी ये क्या होगा, चेंज हुआ, ठीक है। नाउ अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे जो इसका क्या है, जेड इंडेक्स है। तो पहले मैं जेड इंडेक्स को सेट करता हूँ 0। तो मैंने लिखा 0, तो कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला -1, तो वो गायब हो गया। मैंने कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने बोला 1, ठीक है। और मैंने बोला जो मेरा कंटेंट है मैं उसका जेड इंडेक्स 2 लिख दूंगा अब। तो मेरा कंटेंट कहाँ गया, कंटेंट 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 कहीं नहीं आया, कंटेंट तो कहीं है ही नहीं। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, एक सर्विसेज कार्ड डॉट कंटेंट, और मैं उस पर बोलूंगा तुम्हारी जेड इंडेक्स है 2। तो अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। मैंने कहा अभी इसको सही तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि जो मेरा ये है, मैंने तुमको बोला कि इसका जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर दो। अच्छा अभी देखो ठीक हुआ, मैंने कहा हाँ हाँ सर अभी ठीक हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि जो तुम्हारी ओपेसिटी है, ओपेसिटी क्या कर दो, थोड़ी कम कर लो, 0.5 कर लो अभी। तो ऐसा हो गया, ठीक है। मैंने बोला और पीछे जाओ थोड़ा सा। तो इसके लिए हम बोलते हैं जो टॉप है मेरा वो मैंने बोला माइनस कितना 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 10%, और मैंने बोला राइट भी 10% ही कर देता हूँ मैं ऐसा। तो सॉरी, माइनस नेगेटिव डालना था, मैंने पॉजिटिव डाल दिया। तो ये नेगेटिव डालेंगे हम ऐसे। तो ये देखो हुआ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, वो दिख रहा है अपने को। तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा कार्ड है, कहाँ है कार्ड है, ये रिलेटिव किया है, और मैं इसको बोलूंगा अगर इससे कोई डेटा ओवरफ्लो होता है तो वो हाइड होना चाहिए। तो मैं उसको बोल दूंगा हिडन। तो जैसे हिडन बोलूंगा तो ये देखिए ऐसा गायब हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो मैंने बोला अभी मजा नहीं आया, तो मैंने बोला 40% एंड 40%, ज्यादा चला गया तो 20-20 देखते हैं, 20-20। हाँ अब ठीक लग रहा है, ये देखिए ठीक है। अब मैंने बोला जब मैं इस कार्ड पे होवर करूँ तो ये प्रॉपर हो जाए। तो मैंने बोला ये मेरा है कार्ड, मैंने बोला इस पे मैं होवर करूं तो जो इसका क्लास है सर्कल, उस पे कुछ हो जाए वर्क। उसका वर्क क्या होना चाहिए, उसकी ओपेसिटी पहले क्या कर दो, गायब, मतलब कि 1। तो अभी देखते हैं, ये देखिए ठीक है। नाउ फिर मैंने बोला कि जो उसकी विड्थ है वो हो जानी चाहिए 100%, और उसकी जो हाइट है वो भी हो जानी चाहिए मेरी 100%, लाइक दिस, ऐसा। तो ये ऐसा हुआ। तो अभी उतना मजा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला जो उसका बॉर्डर है वो हटा दो, उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो भी निकाल दो,
अब देखिए ऐसा आया, तो अभी मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने बोला टॉप भाई इसका 0 पिक्सल्स कर दो, और जो उसका राइट है वो भी 0 पिक्सल्स हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया प्रॉपर। मैंने कहा हाँ अभी मजा आ रहा है, देखो ऐसा, ठीक है ऐसा। अभी ऐसा होने पे यहाँ पे चेंजमेंट आ जाता है, तो अपने को भी चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि जब मैं इस पे होवर करूं तो मेरा जो बटन है, बटन और तो बटन का जो कलर है वो होना चाहिए ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। और उसका जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए वाइट। तो मैंने लिखा वाइट और मैंने F5 किया, तो ये देखिए होगा। ऐसे ही मुझे उसके साथ भी करना है, किसके साथ, वो जो उसका आइकन था, तो मैंने आइकन भी ले लिया, डॉट आइकन, आइकन, एंड उस पर कॉमा लगा दिया, तो ये ग्रुप सिलेक्टर बन जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब ऐसे सेम प्रोसीजर हमको क्या करना है, उसके साथ भी करना है, किसके साथ, जो उसका नीचे एंकर टैग था। तो मैंने बोला एंकर टैग उसका जो भी है उसमें होना चाहिए, उसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए वाइट। नाउ ये देखिए, अब देखते हैं हम लोग, इस पे भी वाइट हो रहा है। तो मैंने बोला इसका जो P है एंड H3 है उन सब का कलर ऐसा हो जाना चाहिए। ये थोड़ा एनिमेशन, तो एनिमेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ट्रांजिशन, एंड मैंने बोला ऑल, और मैं टाइम दे दूंगा ऐसा। तो ये हमारा कार्ड पूरा बन के तैयार हो गया।